हो जाइए तैयार मैच के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें और हम लोग बात करेंगे दूसरे मॉक टेस्ट पे, मॉक नंबर 2 पे बात करेंगे। सभी लोग आ जाइए, फिर मौका हम दे देते हैं आप लोग को। आज 20 मिनट का समय मिलेगा आप लोग को। तैयार हैं सभी लोग? आवाज जा रही है ना सभी लोगों के पास? चलिए तो तैयार रहिएगा, 9:03 पे हम दे देंगे इसको, ठीक है? टाइम आपको 20 मिनट का समय मिलेगा सर, 20 मिनट का समय मिलेगा। 9:03 पे अभी ये चला जाएगा, ये चला गया, ठीक है? पिन कर दिए हैं, सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। 9:04 से आपका टाइम चालू कर देंगे। चलिए टाइम स्टार्ट है।
टाइम हो गया भाई, बंद करिए। किसके कितने अटेम्प्ट रहे हैं? सुशील जी का 17 है, बाकी लोग निखा जी तो पूरा का पूरा 20 मार दिए, ठीक है। बाकी विभा जी का 17, राहुल 15, सुप्रिया 15, अंकित का 16, मानसी का 12, प्रीति का 16, 17, 18। आज थोड़ा आसान पड़ गया। और प्राथमिक शिक्षक वाले जितने भी है ना, प्राथमिक शिक्षक वाले, बिल्कुल ऐसा ही सेट आपको मिलेगा। नंबर नहीं होने से दिक्कत हो रहा है। नंबर अच्छा ठीक है, नंबर लगा देंगे अगले बार से। प्राथमिक शिक्षक वाले को ऐसे ही पेपर मिलेगा सर, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही पेपर मिलेगा। आइए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। कह रहा है m का न्यूनतम मान क्या है ताकि ये 2, 3, m 5, 7 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल का नियम सीधा सीधी हम लोग यही जानते हैं। 3 से डिविजिबल का नियम क्या है, कि चुपचाप काट के क्या करते हैं हम लोग सर, देख लेते हैं। तो आप देखिएगा सर, 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, ठीक है, 5 m और उसके बाद बचा 5। 5 के जगह अब m के जगह पे क्या रखेंगे कि वो 3 से डिविजिबल होगा, तो m के जगह पे क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। m के जगह पे क्या रखेंगे साहब, तो 1 रखेंगे, तो वो 3 से क्या हो जाएगा सर, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो गुणनफल 91 है, तो 91 मतलब क्या हो जाएगा, 13 सतह 91, और इसका कोई फैक्टर होता नहीं है। 13 सतह 91 और इसका कोई फैक्टर होएगा ही नहीं, और इसका कोई फैक्टर नहीं होएगा। तो 13 सतह 91, तो 13 सतह 91, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो इसका HCF क्या होगा, तो HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो 1 होगा। ई कैसे मार रहे हैं जी आप लोग? HCF 1 हो जाएगा। अब ये करा है 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। 7 का क्यूब 343, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब कितना, तो 27, डिवाइडेड बाई, अब इधर आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 या कितना हो गया, 21 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए तो 49 सॉरी यहाँ पे माइनस है, 49 और 9 कितना हो गया सर, 49 और 9 हो गया 58, 58 में से 21 घटा दीजिए, तो 8 में से 1 गया तो आपका 7 हो गया, और ये 5 में से 2 गया तो आपका 3 हो गया, 37। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 7 10 की 0, 4 2 6 और 1 7, 370 डिवाइडेड बाई 37 कितना हो जाएगा, तो 10 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। हालांकि ये फार्मूला पे है, फार्मूला पे क्या है कि सर ये इस पे जा रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस का क्या है सर, बी स्क्वायर है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा सर, इस सिचुएशन में आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी क्या आ जाएगा आपका साहब, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। इस फार्मूले को आगे जब आप ब्रेक करिएगा तो ए प्लस बी आपका क्या आएगा, बाहर आएगा। तो आप ऐसे ए प्लस बी मतलब 7 + 3 10 आपका उत्तर बनेगा। लेकिन वही चीज है कि फार्मूला दिख पाए तब, ना दिख नहीं पाया तब, तो हम लोग इसको इस तरह से सोल्व कर दिए। हाँ, जिनको दिख गया बहुत अच्छी बात है, देखना ही है, ठीक है। चलिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 6:3 के अनुपात में परिमाप 90 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो 6:3 के अनुपात में, तो 6 3 9, और यहाँ पे 90 है परिमाप, यानी 9 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 45, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 5, तो लंबाई हो जाएगा 6 × 5 कितना, तो 30,
चौड़ाई हो जाएगा 5 तिया कितना, तो 15। तो एरिया पूछा तो 15 तिया 45, 450। ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई। 540 नहीं होगा भाई जी, 540 नहीं होगा, 450 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है। कहता है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल क्या है? सिंपल सा है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 1200, और टाइम कितना हो गया सर, 40 सेकंड। 40 सेकंड, ठीक है ना, 40 सेकंड। तो आप देखिएगा सर, तो आपका जो स्पीड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो जाएगा। अब ये 30 को अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 छक्के 30, तो 18 छक्का टोटल से 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। क्योंकि सर ये 108 भी हमारा आंसर है और 30 भी हमारा आंसर है, ए भी आंसर है, डी भी आंसर है। तो ऐसे सिचुएशन में जब उपयुक्त से में से एक से अधिक आंसर आ जाए ना, तब ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेट करना है इसको, कैलकुलेट तो सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेट कर दीजिए जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग भाग दे देंगे। 2 है प्लस 3 गुना 2 6 कर देते हैं, माइनस 7/8 है, गुना का 4 कर लेते हैं, माइनस 8 गुना का 3 प्लस का 2। ठीक है। तो 4 दूना के 8 ये हो गया, ये 2 चांस में कट गया। 2 + 6 हो गया 8, 8 - 3.5 हो गया, माइनस 8 तिया 24 प्लस का 2, प्लस का 2, तो 8 2 10, 24 3 27, माइनस का 17.5। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, 25 लीटर दूध और पानी का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। कहता है कि 15 लीटर दूध की मात्रा 15 लीटर है, तो पानी की मात्रा, सिंपल सा सवाल है तो तुरंत इसमें कुछ करना ही नहीं है। 25 लीटर है जिसमें आपका दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है, और आपसे बोल रहे हैं कि दूध आपका 15 लीटर है। दूध आपका कितना है सर, 15 लीटर है। तो 3 × 5 = 15, तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 कितना, तो आप कहेंगे 10, 10 लीटर उत्तर हो जाएगा। कहता है एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या ज्ञात करिए। बताइए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कहता है 12 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी पर सीधा सीधी M1 D1 H1 है, ठीक है ना। तो 12 आदमी 7 घंटे काम करके किसी काम को 8 दिनों में फिनिश करते हैं, ठीक है। तो 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में फिनिश करेंगे, यही है। तो अब इसको काटापीटी कर लीजिए। आज 6 दूनी के 12 कट गया, 2 से इसको कर दिए, 5 दूनी 10 कट गया। तो D2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 56/5 यानी 11 × 5 = 55, 11.2 दिन। सिंपल सा मोहनदास हरामखोर वाले फार्मूले लग जाएंगे इसमें। 12,000 रुपए पर 24 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 24 महीना कहने का मतलब क्या हो गया, 2 साल हो गया। 24 महीना कहने का मतलब क्या हो गया, 2 साल हो गया। 10% के रेट से, तो 10 दूनी 20%, 20% मिलेगा। तो 12,000 का 20%, 12,000 का 20%, परसेंट से आपका 2 शून्य कट जाएगा। तो 12 दूनी के कितना, तो 24, 1 शून्य इधर से 1 शून्य यहाँ से, 2400। नन ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर। 2000 कहाँ से ला रहे हैं खुशबू जी? तो ये इतना आसान सवाल है और उसके बावजूद भी एरर करिएगा तो कैसे काम चलेगा। कहता है पहली 1947 विषम संख्याओं का औसत कितना है। अब बिल्कुल ऐसा ही पेपर रहेगा भाई,
बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इससे इजी नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, प्राथमिक शिक्षक वाले में ऐसा ही आएगा, ठीक है। कहता है पहली 1947 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। पहली 1947 विषम संख्या का औसत कितना होगा। तो पहले तो हम इसका योगफल देखें तो पहली n विषम संख्या का जो योगफल होता है वो n स्क्वायर होता है, यानी 1947 इंटू 1947, ठीक है। ये तो योगफल आ गया। अब यहाँ पे पूछा है औसत, तो 1947 से भाग पड़ना होगा, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। जी ऐसा ही रहेगा भाई जी, आप देखते तुरंत चलिए, ठीक है, वेट कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मिलेगा। कहता है 25 और 16 का मध्यानुपाती। 25, हाँ ऑप्शन का खेला रहेगा भैया जी, ऑप्शन में सवाल इजी रहेगा, लेकिन जल्दीबाजी में जो गलती कर रहे हैं ना, वो गलती मत करिएगा। ऑप्शन का खेला रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सारे में नचाएगा, ठीक है ना। मतलब हल्का सा ऑप्शन में भी रीजनिंग लगाना पड़ेगा आपको, ये बात का ध्यान रखिएगा। कहता है 25 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कर। तो मीन प्रोपोर्शन बराबर अंडर रूट AC 25 गुना 16, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 5 चौके कितना, तो 20, ठीक है। ये तो फार्मूला है, एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ज्ञात करें। वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर रेडियस कितना है, तो 3, 3 इंटू 3 इंटू एच, एच कितना है, तो 7, 7 से 7 कट गया, एगो 3 से एगो 3 कट गया, 22 तिया 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान तो था। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 और 8 से क्या डिविजिबल है। यहाँ पे पूर्ण वर्ग बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब यहाँ पे बोला कि 3 से डिविजिबल, तो देखिए ये 4 6 10, ये 3 से नहीं कटता, 5 2 7, ये 3 से नहीं कटता, 6 और 1 7, ये 3 से नहीं कटता, ठीक है। हमारे पास ये एक चारा है, अब ये देखना है कि ये 3 से कटता है कि नहीं, 3 से तो कटता है, क्या ये 8 से कटता है। अब कहेंगे 8 एकम 8 बच गया, 1 10 8, 8 एकम 8 बच गया, 2 20, नहीं कटता सब, ये 8 से नहीं कटता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको बनाने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, उसका फोल्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके नंबर निकालना पड़ेगा। बेटर होगा कि आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करें, और ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए आपको रूल्स और यूटिलिटी पे पकड़ होनी चाहिए, है ना। अब हम देखना है अपना कंफर्ट जोन बनाना चाहे, हम सबसे पहले 3 का नियम लगाए, 3 का नियम लगाए कि 3 का नियम। अब देखो दूरदृष्टि तो रखना पड़ेगा साहब, 5 का काहे नहीं लगाए, 5 का नहीं लगाए क्योंकि 5 से तो सारे के सारे डिविजिबल थे, ठीक है। 3 का लगाने गए तो 3 का लगाने गए तो पता चला कि 3 का नियम सीधा सीधी है कि काट के देख लेंगे, ठीक है। तो 4 6 10 नहीं कटा, 5 2 7 नहीं कटा, 6 1 7 नहीं कटा। अब ये ऑप्शन नंबर ए कट रहा था और ऑप्शन नंबर ई, दो को ऊपर हमारा डाउट था। अब यहाँ पे 8 था, 8 को हम चेक कर लेते हैं, 8 से कटता ही है। आप कहेंगे 8 एकम 8 बच गया, एक नहीं कटा सर, नहीं कटा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक बेईमान दुकानदार करैमुल पर दाल बेचने का वादा करता है और 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत सीधा सीधी बता दीजिए, कितने ग्राम का बेईमानी है। तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पे आपको दे रहा है 950, कितने ग्राम का लाभ कमाया, 50 ग्राम का। आधार क्या बनेगा, बेची गई वस्तु की संख्या, कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, शून्य से शून्य, 5 से इसको काट दीजिए 19 चांस में, और 19 से इसको काटिए तो 19 पच्चे 95, बच गया 5, तो 5 से ही 5/19, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए, कहता है एबीसी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में करेंगे। तो 24, 6, 12 का एलसीएम यहीं पे खेलिए, एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये 1 के हिसाब से, ये 4 के हिसाब से, ये 2 के हिसाब से, 4 2 6 और 1 7, तीनों मिलकर 24/7 दिन में, 24/7 दिन, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद की गति से चल रहा है, उसके बाद एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद की गति से चल रहे हैं, और कह रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर वह 5 मिनट का क्या कर रहा है, विश्राम करता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा।
5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। देखिए भैया जी, 5 किलोमीटर चलना है, अगर नॉन स्टॉप पे चलता तो 10 के स्पीड है, तो नॉन स्टॉप चलता तो वो उसको लग जाता कितना समय सर, तो 30 मिनट। 30 मिनट लग जाता जब वो नॉन स्टॉप चलता। लेकिन वो कर क्या रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट का विश्राम कर रहा है। तो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है तो पहले चला 1 किलोमीटर विश्राम किया, फिर 1 किलोमीटर चला विश्राम किया, फिर 1 किलोमीटर चला विश्राम किया, फिर 1 किलोमीटर चला विश्राम किया, फिर ये 1 किलोमीटर चला। तो ये जो आपका है, ये आपका क्या डेस्टिनेशन है उसका। यहाँ पे वो विश्राम करे चाहे जो करे, ये स्टॉपेज में काउंट नहीं आएगा। तो कितना स्टॉपेज हो गया, तो 1 स्टॉपेज, 2 स्टॉपेज, 3 स्टॉपेज, 4 स्टॉपेज। 4 स्टॉपेज यानी 5 गुना 4, 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20 मिनट उसको समय और लगेगा। तो टोटल समय कितना लग गया, 30 और 20 कितना, तो 50 मिनट। 50 मिनट आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 30 कैसे सर, अरे सिंपल सी बात है बाबू, 10 के स्पीड से चल रहे हैं आप, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर चलने हैं। अगर नॉन स्टॉप पे चलिए, बिना रुके हुए चलिए, तो आधा घंटा तो लगभग करेगा जी। 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर जाने में तो आधा घंटा लेवे करिएगा। सिंपल सी बात है। 10%, 20%, 2 लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होगा। कह रहा है 10% और 20% के क्रमागत छूट के लिए कुल छूट प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 10 + 20 अब माइनस 10 गुना 20, 10 गुना 20 अब बट्टा का कितना, तो 100। शून्य शून्य कैंसिल, 10 और 20 30, 30 में से 2 गया तो 28। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर। सर्दी हो गया भाई, सर्दी हो गया है, पता ना कैसे सर्दी हो गया। अरे एक दिन रात में सोए तो इधर से गए ऑफिस से, तो लगा कि गर्मी टाइप का लग रहा था, एसी चालू किए, मतलब कि कहीं बोले कि वो 16 पे रह गया और सूत गए, तो सूत गए मतलब, और इसी में थोड़ा गड़बड़ा गया है। कहता 1870 को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का आधा हिस्सा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 हिस्सा बराबर है, तो तीसरा हिस्सा क्या है, तो पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6, ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। इज इक्वल टू के मान लीजिए, सीधा सीधी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 के हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा 3 के, और सी बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक है, और तीसरा हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो टोटल आपका टोटल पैसा कितना, 1870, हम कह रहे हैं टोटल कितना है, 6 3 9 2 कितना, 11 के, 11 के निकालना क्या है, तीसरा हिस्सा यानी 6 के से के कट गया, 11 से इसको काट लीजिए, 11 से 11 कम 11 बच गया 7, 11 7 77, 17 छक्के 2 तल से 102, उस पे 1 0 चिपकेगा। इसका तो इकाई अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इकाई अंक 5 देख रहे हैं, यहाँ पे इवन देख लिए, चुपचाप खट से ठोक देंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 5 ना होगा धनजीत जी, फंस गए हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इवन है भैया जी। 5 को अगर गलती से एक बार भी इवन से मल्टीप्लाई करिएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा महाराज। ठीक है, तो ये था आपका पेपर, ये था आपका पेपर। ठीक है, चलिए कल थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल का पेपर लाएंगे, कल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।